तो ट्रेडर सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको चार्ट को कैसे रीड करना है। जो बड़े प्लेयर होते हैं एफआईआई, डीआईआई या तो बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हेज फंड होते हैं, तो वो उनकी फुटप्रिंट आपको चार्ट पर कैसे रीड करना है, यानी कि वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको डीप में पता चलने वाला है। और इसके लिए जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से आपको बार बाय बार इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। और कोई नहीं है यहाँ पर ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपको सिंपल चार्ट के साथ में आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर इसको लेकर इंटरेस्टेड है ना, वीडियो जो है तो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इन सब के बारे में आपको डीप में पता चलने वाला है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे कोर्स में इसको सिखाता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है तो पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए और इसको ये कोर्स में सब कुछ सीखने के लिए आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली जो है तो इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि ट्रेडर मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिंपल चार्ट के मदद से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये 8 अप्रैल का निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन क्या होता है, क्या नहीं है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, इन सब के बारे में जो है तो आपको सिंगल वीडियो में यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपको यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऊपर की साइड जो है तो आपको एक विक्स दिखाई दे रही है, या तो जिसे शैडो भी कहते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पर आपको विक्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड विक्स मतलब यहाँ पर जो है तो ये सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो नीचे की साइड विक्स होती है तो यहाँ पर जो है तो बायर का एग्जिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कैंडल को देखकर ये पता चल रहा है कि इस लेवल पर जो है तो सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि प्राइस जो है तो अप या तो डाउन जो है तो वो किस वजह से होता है, उसके लिए जो है तो आपके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ना तो RSI रिस्पॉन्सिबल है, ना तो MACD रिस्पॉन्सिबल है, ना तो आपका मूविंग एवरेज रिस्पॉन्सिबल है प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए। तो प्राइस ऊपर या तो नीचे होता है बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से। बायर अगर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो ये होता है सिंपल एनालिसिस। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है तो सेलर्स का एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री लेने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस जो है तो वो कहाँ पर होता है, लोकेशन पर होता है। यानी कि लोकेशन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होता है, ये सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर लोकेशन क्या है इस कैंडल पर, तो इस एग्जांपल के तक जो है तो मैं इसको यहाँ पर ये जो CPR है तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये लोकेशन क्या हुआ, यहाँ पर जो है तो ये पिवोट पॉइंट है। और एग्जैक्टली कैंडल जो है तो कहाँ पर ये विक्स के साथ बना है, पिवोट पॉइंट का ये जो लेवल है तो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये आपको एक बार समझ में आ गया। अभी यहाँ पर जो है तो लॉन्ग एंट्री लेने में कोई मतलब नहीं है। आपको अगर प्राइस एक्शन आता है, चार्ट रीडिंग आता है, चार्ट रीड करना ये एक आर्ट है। आप अगर ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो आपको इसको आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट कैंडल को देखकर ये आपको ये आइडिया आ गया। अब एक आमतौर पर देखना आप यहाँ पर कि
जिन्होंने इस कैंडल को देखकर लॉन्ग एंट्री ले ली होगी, यानी कि बाय कर लिया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस जो है तो आमतौर पर कहाँ पर होंगे, उनके स्टॉप लॉस जो है तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस आ जाएंगे। यानी कि ये जो लेवल है इसका, ये फर्स्ट कैंडल का लो का जो लेवल है तो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको मार्क कर लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। इसके नीचे जो है तो लोगों के स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो क्या होता है, अपोजिट साइड मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अपोजिट साइड जो है तो इस एग्जांपल के लिए सेल ऑर्डर लग जाएंगे। और स्टॉप लॉस मतलब क्या है, यहाँ पर जो है तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है तो उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो वो क्या है, वो लिक्विडिटी है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करते हैं। स्टॉप लॉस हंट हुआ मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी अवेलेबल है यहाँ पर, और विदाउट स्लिपेज जो है तो उनकी क्वांटिटी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है और उनको जो है तो करेक्ट एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। तो हमें जो है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको फॉलो करना होता है, ना कि रिटेलर को। और जो रिटेलर होता है तो वो करेक्ट कोई तो पैटर्न या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, इसका कंफर्मेशन मिलता है तब वो एंट्री ले लेता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जिसको एक्चुअल में ट्रेडिंग आता है, जिसको प्राइस एक्शन समझता है, चार्ट ट्रेडिंग समझता है, वो कहाँ पर एंट्री करेगा, यहाँ पर एंट्री करेगा, इस लेवल पर। यहाँ पर मैंने भी एंट्री यहाँ पर की थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ पोजीशन दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने लॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, जिसको देखकर जो है तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर जो है तो उनको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कारण है जो फोमो इफेक्ट होता है तो उनमें क्रिएट होता है, और इसकी वजह से जो है तो वो लॉस करते हैं। तो यहाँ पर जो है तो मैं पोजीशन के बारे में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये असल में रीज़न ये होता है, हमें जो है तो यहाँ पर एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल हुई और बड़े प्लेयर की जो है तो यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर फुलफिल हो गई। अब प्राइस यहाँ से क्या करता है कि प्राइस नीचे आता है। अब प्राइस यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो लोकल लेवल है तो यहाँ पर ये प्राइस आ जाता है इस तरीके से। और प्राइस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये डोजी का क्या मतलब होता है क्या नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कैंडल यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना और प्राइस ने यहाँ से क्या किया कि सपोर्ट ले लिया इस लेवल से और प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना है, प्राइस इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद में जो है तो प्राइस ने क्या किया, जिस लेवल से प्राइस यहाँ से देखेंगे जहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए थे या तो लिक्विडिटी अवेलेबल थी, सीधा यहाँ पर प्राइस आता है और यहाँ से प्राइस नीचे चला आता है, कहाँ तक, इस लेवल तक। अब यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो उन लोगों ने कहाँ पर एग्जिट किया, इस लेवल पर एग्जिट कर लिया, जिसकी वजह से जो है तो मोमेंटम यहाँ पर लूज हो गया इस लेवल पे। और जो लोग साइड लाइन बैठे थे बेटर अपॉर्चुनिटी के इसके लिए, तो उन्होंने यहाँ पर फिर से बाइंग स्टार्ट कर लिया। अब जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था उन्होंने एग्जिट कर लिया, दैट्स वाई यहाँ पर जो है तो मोमेंटम लूज हुआ। उसके बाद में जो साइड लाइन बैठे हुए लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट किया, जिसके बाद में जो है तो ये मोमेंटम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है। अब जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है वो लोग कहाँ पर एग्जिट करेंगे, जिसको प्राइस एक्शन समझता है, डीप में जानते हैं कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, बड़े प्लेयर की फुटप्रिंट कहाँ पर है, तो वो कैसे देखना है क्या नहीं है, वो जब जानते हैं तो उन्होंने कहाँ पर एग्जिट कर लिया, यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पर एग्जिट करने के बाद में जो है तो ये मोमेंटम लूज हुआ। लूज होने के बाद में जो लोगों ने ये जो अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पर यहाँ पर बाय मतलब सेल नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए फिर से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई यहाँ पर
एंट्री करने की, यानी कि सेल करने की। उसकी वजह से फिर से यहाँ पर मोमेंटम लूज हुआ, यानी कि उन्होंने सेल कर दिया। अब उन्होंने कहाँ पर एग्जिट किया? इस लेवल पर। क्यों इस लेवल पर? तो यहाँ पर आपको रिटेस्ट एंट्री मिल गई और उनको बेटर यहाँ पर प्राइस मिल गया। तो उन्होंने यहाँ पर जिन्होंने सेल किया था उन्होंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, और फिर से यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था उन लोगों ने जो है तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता हो, कुछ लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया होगा और कुछ लोगों ने जो है तो यहाँ पर फाइनली होल्ड कर लिया प्राइस को। अब हम इसको आगे ले लेते, एक्सटेंड करते हैं इस लेवल को। अब जिन लोगों ने यहाँ पर देखेंगे, ये आपको यहाँ पर ये लेवल यहाँ पर मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल जो है तो ये क्या इंडिकेट करती है एग्जैक्टली इस लेवल पर, कि इस लेवल पर जो है तो लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है उन्होंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब जो साइड लाइन बैठे हैं लोग, जिनको यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल जो है तो ये ब्रेकआउट हो जाए तो हम लॉन्ग एंट्री ले लेंगे, उन्होंने क्या कर लिया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले ली। अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे? इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये विक्स है, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है। तो वो क्या करते हैं कि फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस इमोशन की वजह से वो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते। उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे है। अब जिनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं तो वो क्यों होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों किया जाता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग जो है तो वो लिक्विडिटी के लिए किया जाता है, ना कि बड़े प्लेयर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप मार्केट में मतलब ना रहे। लेकिन ये गेम ही ऐसा है कि सिर्फ यहाँ पर जो है तो जो फिट लोग हैं यानी कि नॉलेज से, तो वही लोग यहाँ पर जो है तो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है तो यहाँ पर वो एंट्री कर लेंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है और उनको लगेगा कि चलो भाई ब्रेकआउट हो गया, हम लॉन्ग एंट्री करते हैं और प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन उनके यहाँ पर बाय ऑर्डर लगे, उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लोगों को एंट्री करने देता है और सडनली जो है तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। तो प्राइस क्या करता है इस लेवल पे जो है तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे। अब इतना बड़ा कैंडल जो है तो आपको तो यहाँ पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस पोर्शन में अगर देखेंगे ये अचानक से इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर ही क्यों बना, तो उसका रीज़न है स्टॉप लॉस हंटिंग। और स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी कि बड़े प्लेयर की जो क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, तो ईजिली वो फुलफिल हो जाती है विदाउट स्लिपेज। तो इसकी वजह से लोगों के स्टॉप लॉस जो है तो वो यहाँ पर हिट हो गए हैं। अब जिन लोगों ने ये समझ लिया कि भाई जो ब्रेकआउट है तो ये फेल हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है ये लेवल है, अब ये एक बार उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और जो ब्रेकआउट फेल हुआ करके जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले ली उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है इस लेवल पे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो लेवल है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इस एग्जाम्पल में ये प्राइस के लिए जो है तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस इस लेवल पे आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे, ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, वो कहाँ पर एंट्री करेंगे, वो एंट्री यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस भी जो है तो वो छोटा हो जाता है और उनको जो है तो बेटर यहाँ पर प्राइस मिल जाती है और उनका रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है। इसकी वजह से वो पेशेंटली वेट करते हैं और यहाँ पर एंट्री कर लेते और ये यहाँ पर उन्होंने एग्जिट कर लिया। और यही तरीका होता है प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो करने का, प्राइस एक्शन यहाँ पर रीड करने का। आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, बड़े प्लेयर कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, उनकी फुटप्रिंट कहाँ पर है, इसको कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे देखना है, चार्ट को कैसे रीड करना है। आपको अगर लंबे समय तक यहाँ पर सस्टेन करना है, आपको इसमें एक्सपर्ट होना है, तो आपको किसी के लाइव वीडियोस देखकर या तो लाइव ट्रेडिंग देखकर आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पर वहाँ पे सिर्फ आपको लॉस हो जाएगा। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा।
एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी इसको फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।